हमारे साथ प्रियंका चतुर्वेदी है और प्रियंका जी, ये आपके राज्य में भी है और कल उदाहरण आपने झारखंड में देखा, सिटिंग पीएम अरेस्ट पे। तो एक तो जनरल ये कहा जा रहा है कि जो गलती करेगा वो गिरफ्तार होगा। जो गलती करेगा गिरफ्तार होगा। तो अगर यही बेसिस है तो हेमंत बिस्वा शर्मा को क्यों नहीं अब तक अरेस्ट किया, सुवेंदु अधिकारी को क्यों नहीं किया, प्रताप सरनायक को महाराष्ट्र में क्यों नहीं किया, आपने नारायण राणे को मंत्री कैसे बना दिया, आपने एकनाथ शिंदे के साथ सरकार कैसे बना ली, आपने 70,000 करोड़ के घोटाले वाले अजीत पवार के साथ दोस्ती कैसे बनी। ये सारी जो बातें हैं ना, इनकी कथनी और करनी में इतना अंतर है। मेरा तो बस एक मूल प्रश्न है कि अगर ये सरकार इतनी कॉन्फिडेंट है कि 400 का आंकड़ा पार करेगी, तो विपक्ष के पीछे इस तरीके से क्यों पड़ी हुई है। पलटू राम, आप नीतीश कुमार को कहते थे, आपसे बड़ा पलटू राम नहीं कोई साबित हुआ अमित शाह जी के, जिन्होंने बातें किए थे रैलीज में आ करके इनके लिए जगह कभी नहीं मिलेगी वापस, से फिर से आपने लिया लाल काली बिछा कर लिया। तो ये दिखाता है कि केंद्र सरकार खुद कॉन्फिडेंस नहीं है कि जनता का विश्वास उनके साथ है या नहीं है। दूसरी मूल बात, ईडी, सीबीआई और आईटी को इस तरीके का दरबारी बना दिया है दरबार में कि उनकी जो भी इंडिपेंडेंस थी अब डिपेंडेंस में उतर चुकी है और डिपेंडेंट ऑन द एजेंट गवर्नमेंट डिसीजन पावर। और आज ये सरकार में है, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कभी सरकारें आएंगी जाएंगी पर देश सबसे ऊपर रहना चाहिए। इन्होंने देश की सारी एजेंसी खत्म कर दी, उन्होंने देश को ऊपर ना रखा अपने स्वार्थ को बात करने। लेकिन आप ये भी कहना चाह रही हैं, देखिए वैसे सारे बजट है ताकि चुनाव तक सरकार के काम कैरी फॉरवर्ड करा जाता है, पर एक अच्छी बात हुई है। बिल्कुल, और क्या आप मुझे बताइए, यहाँ पे 97% जो पोलिटिकली करा है उससे मैं ऐसा है कि देश के लिए अच्छा पक्ष के नेता है, कन्विक्शन क्या है 1% से अच्छा रहेगा। पर इसका साबित करता है और अच्छी बात हो सकती थी, आम आदमी के 7 लाख का किलोमीटर की अगर वो 10 लाख हो जाती, उम्मीदों पे पानी फेरा जाएगा, इनको चुप कराया जाएगा या उनको फिर पक्ष में लिया जाएगा। वॉशिंग मशीन भारतीय जनता पार्टी की एक्टिवेट हो जाती है और इस तरीके से काम लोगों को। मैडम, पूर्णिया में राहुल गांधी का सफल कार्यक्रम और आप लोग काफी सक्रिय दिखे, लेकिन उम्मीद थी कि आरजेडी के लोग आएंगे, लेकिन वहां तो ईडी की पूछताछ चल रही थी, वहां भी नहीं आए। और झारखंड में भी कार्यक्रम होना है राहुल जी का, लेकिन झारखंड में भी ऐसा लगता नहीं है कि जेएमएम से लोग आ पाएंगे। देखिए, यात्रा को काफी सपोर्ट मिल रहा है, लोग काफी जोश खरोश में हैं और निश्चित तौर से आरजेडी के नेता ने आना था, उनके प्रतिनिधि आए थे, अशफाक करीम जी जो राज्यसभा के सदस्य हैं, और लेफ्ट से भी भट्टाचार्य जी आए थे। ये सिचुएशन क्रिएट की गई उसी दिन लालू जी को, और मेरे ख्याल जिस दिन रैली थी उसके एक दिन के बाद तेजस्वी को बुलाया गया। ये इस तरह से डराने की कोशिश की जा रही है। अब यात्रा जब झारखंड पहुंचने वाली है तो आप देख ही रहे सोरेन साहब के साथ क्या हो रहा है। ये ईडी हमारा इन्फोर्समेंट डायरेक्टर नहीं है, ये इलेक्शन डिपार्टमेंट ऑफ बीजेपी है, जो अपोजिशन को, विपक्ष को डराने के लिए लगातार इलेक्शन से कुछ चंद महीने या चंद दिन पहले तो बहुत ज़्यादा सक्रिय हो जाता है। पर हम विपक्ष के वे लोग हैं, वे पार्टियां हैं जो इनकी नीतियों के खिलाफ है और इनकी नीतियों के खिलाफ लड़ने वालों में से हैं, डरने वालों में से नहीं है। लेकिन जो गलती करेगा वो तो सजा पाएगा ही। ईडी के जो एक्शंस है उसमें बहुत से मामले, जैसे आपने तेजस्वी की बात करी, वो पहले के मामले हैं। आप अगर ये बात कर रही हैं झारखंड में, वहाँ भी और उसके अलावा महाराष्ट्र में भी जो एक्शन हो रहे हैं इंडिया अलायंस के लोगों पर, तो उसमें घबड़े घोटाले तो पहले के हैं। बिल्कुल, न्याय प्रक्रिया का हम रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन क्या वजह है कि हर चुनाव के वक्त, चाहे विधानसभा का चुनाव हो चाहे फिर लोकसभा का चुनाव हो, जस्ट उससे पहले या 6 महीने टाइमिंग पे। और दूसरा पॉइंट, ठीक है आप न्याय प्रक्रिया हम कर रहे हैं, लेकिन क्या बीजेपी में एक भी व्यक्ति, एक भी मंत्री, अलायंस में जाने वाले जो बीजेपी में शामिल हो गए, एक भी ऐसा नेता नहीं है जिस पर ईडी और सीबीआई का केस नहीं होना चाहिए। झारखंड से, आप आसाम से, आप महाराष्ट्र से, आप बंगाल से शुरू करें, जो जो लोग बीजेपी में शामिल हो गए उनकी फाइलें खुली हुई थी और फाइलें बंद कर दी गई। 99.9% जो केसेस हैं वो सिर्फ विपक्ष पे है। बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो भाजपा में शामिल हो गए तो उनकी फाइलें बंद कर दी गई। हम ये नहीं कह रहे कि आप कानून का सहारा मत लीजिए या सीबीआई और ईडी को नहीं भेजिए, लेकिन टाइमिंग और दूसरी वजह, क्या सारे भाजपा के दूध के धुले हुए हैं? और अभी आप देख रही हैं झारखंड में एक मुख्यमंत्री थे, वो गिरफ्तार हो गए। केयरटेकर वही होता है जो इस्तीफा देता है, लेकिन वहाँ तो केयरटेकर जेल में है
तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस जैसा हो गया है, कोई मुख्यमंत्री नहीं है राज्य में। देखिए, बहुत जल्द मुझे लगता है फैसला हो जाएगा। उन लोग अपना मुख्यमंत्री चुन रहे हैं और मुझे लगता है 2-4 दिन में ये जो क्राइसिस है, जो भाजपा का दिया हुआ क्राइसिस है, ये चुनावी क्राइसिस है जिसमें विपक्ष को हरास करने की कोशिश है, तो मेरे ख्याल से 2-4 दिन में ये सॉर्ट आउट हो जाएगा। एक बड़ा प्रश्न ये है कि आप देख रहे हैं झारखंड में सिटिंग मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनके ऊपर ईडी ने चार्जेस लगाए, वो गिरफ्तार हो गए। आपके नेता अरविंद केजरीवाल, उन्हें भी 2 तारीख को बुलाया गया है और बार बार इस बात का अंदेशा है कि उन्हें भी गिरफ्तार किया जा सकता है। देखिए, आज जो भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि देश में विपक्ष है जो बिल्कुल ख़त्म हो जाए, लोकतंत्र बिल्कुल ख़त्म हो जाए, क्योंकि अगर विपक्ष नहीं होगा तो लोकतंत्र की लोगों की बात नहीं होगी। जिस तरह से आज देश के जो नेता है, विरोधी दल के जो नेताओं को जिस तरीके से ईडी के ज़रिए, आईटी के ज़रिए, सीबीआई के ज़रिए जिस तरीके से प्रेशराइज किया जा रहा है, मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही ख़तरनाक है देश के लोकतंत्र के लिए। और अगर ऐसे ही चलता रहा तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब का जो लिखा हुआ संविधान है उसका रोज़ कत्ल हो रहा है। आपने देखा चंडीगढ़ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव, 20 काउंसलर्स का संगठन एक तरफ जिनका मेयर बनना था और किस तरीके से 8 वोट्स थी जो उनकी कैंसिल करके भारतीय जनता पार्टी का मेयर बनाया गया। तो मैं समझता हूँ कि लोकतंत्र को तार-तार किया जा रहा है और अगर इस देश में लोकतंत्र नहीं रहेगा तो जिस तरीके से ये देश बना है पिछले 70 सालों में, इस देश ने तरक्की की है, तो आने वाले समय में देश खोखला हो जाएगा और बहुत बड़ा नुकसान है जो देश का होगा। लेकिन आपने चंडीगढ़ मेयर चुनाव की बात की, उसको लेकर के प्रोटेस्ट करने वाले हैं अरविंद केजरीवाल 2 तारीख को, और 2 तारीख को ही ईडी से बुलावा है। देखिए, ये सारी सोची समझी साजिश है और हम इसके ऊपर हमारे जो सीनियर नेता हैं विचार कर रहे हैं। इसकी सारी स्थिति है जो स्पष्ट कर दी जाएगी। हमारे साथ बीजेपी सांसद रामकृपाल यादव जी हैं। रामकृपाल जी, हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हो गई है और इस गिरफ्तारी पे विपक्ष लगातार इस बात का सवाल खड़े कर रहा है, आरोप लगा रहा है आपकी सरकार के ऊपर कि सबको ईडी सीबीआई का डर दिखा कर मनमानी की जा रही है। अच्छा, ये जो कुछ लोग बोल रहे हैं विपक्ष के लोग, उनको अपने गिरबान में झांकना चाहिए और कानून अपना काम कर रही है। साक्ष्यों के आधार पर ईडी अपना कार्रवाई कर रही है, इसमें परेशानी लोगों के। और अब ये सरकार में भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं होगा, जो भी भ्रष्टाचारी होंगे उनको अंदर जाना पड़ेगा। नहीं, लेकिन इस तरीके से जो आरोप लगे चुनी हुई सरकार के मुख्यमंत्री को अचानक इस तरीके से रेड डाल के गिरफ्तार कर लिया गया और सिर्फ यही बार बार आरोप लगाता है कि सिर्फ विपक्षी नेताओं, विपक्षी दलों पर ही इस तरह से एजेंसियां हमलावर हैं। ये आरोप है कि एजेंसियां जो है सरकार के इशारे पे काम कर रही है। एजेंसी अपने संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन कर रही है और वो ऑटोनोमस बॉडी है। आप देखिए, पहले कांग्रेस के रिजिम में उस समय भी सारे लोगों को जो कार्रवाई कर रही थी, इसका मतलब कि वो जो मनभावना अभी रखे हुए हैं इसी तरह का काम कर रही थी। बहुत लोगों को उन्होंने गिरफ्तार करने का काम किया है। तो अब किसी भी कीमत पर भ्रष्टाचार नहीं बर्दाश्त किया जाएगा और जो गड़बड़ किए हैं, जो देश की संपत्ति को लूटे हैं, जो जनता के पैसे को लूटे हैं, उनको जाना ही पड़ेगा जेल। कहीं कोई उनको बख्शने का काम नहीं करेगी सरकार और कार्रवाई का होते रहेगी। तो अभी तो तेजस्वी यादव, लालू यादव पर भी कार्रवाई चल रही है। उनका देखिए क्या होता है, आगे आगे देखिए, जो लोग भी गड़बड़ करेगा हो जाएगा। रामकृपाल जी, तो ये थे बीजेपी सांसद रामकृपाल यादव जो हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी पे अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे। प्रशांति, न्यूज़ 24।